स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारतीयों की नाराजगी हमारी जान ले लेगी, मालदीव क्राइम। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। I'm very worried about this. I want to say the people of the Maldives are sorry. We are sorry that this has happened. मालदीव की हालत खस्ता हो गई है। How much it has impacted Maldives? It has impacted a lot. We want Indian people to come. इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। आया ना मजा? तो वहां का युवा जो बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहा है कि ये जो हमें मदद करने की बात कर रहा है, खुद की मदद तो कर नहीं पा रहे। कई प्रोविंशियल सरकारें हैं चीन की, जहां पर उनको अपने उनके जो आईएएस अधिकारी, सॉरी आईएएस नहीं बोलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जो है उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। एक हल्की सी झलकी है ये आई ना सामने। इनको बहुत कुछ काटना पड़ेगा जो पहाड़ों की कटाई के बराबर होगा। मैं देख रहा था कि आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह साहब, वो मिले हैं जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है, जो नई नेवल बेस बनाने जा रहे हैं, ये मालदीव के ज़्यादा करीब होगी। ये मालदीव से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर होगी। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। अफगान तालिबान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है और भारत की जो वजारत खारजा है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, क्योंकि भारत ने प्रैक्टिकली आपको नक्शे से उठा के बाहर फेंका हुआ है। इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफगानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने बहिष्कार को लेकर चिंता जताई है। साथ ही यह भी कहा है कि इससे देश के पर्यटन पर खासा असर पड़ा है। मोहम्मद नशीद ने मालदीव के लोगों की ओर से भारतीयों से माफी भी मांगी और कहा कि वह चाहते हैं कि भारतीय पर्यटक उनके देश में आते रहें। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद जारी है। इसी बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव पर भारत के बहिष्कार के आह्वान के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसका उनके देश के पर्यटन के क्षेत्र पर खासा असर पड़ा है। उन्होंने मालदीव के लोगों की ओर से माफी भी मांगी। आपको यहां बता दें कि मोहम्मद नशीद इस वक्त भारत में ही है। उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव के बारे में मीडिया से बातचीत की और कहा कि मालदीव के लोगों को माफ करना। मीडिया बातचीत में उन्होंने कहा कि बहिष्कार ने मालदीव पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है और मैं वास्तव में इसे लेकर बेहद चिंतित हूं। दूसरी ओर भारत के टॉप डिप्लोमेट को अफगानिस्तान में देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। Indian tourists almost 33% have reduced because after the boycott Maldives. Your thoughts on that? How much it has impacted Maldives? It has impacted a lot. And I am actually here in India. I'm very worried about this. I want to say the people of the Maldives are sorry. We are sorry that this has happened. Indian people, we want Indian people to come on their holidays to the Maldives, and there will not be any effect on any change in our hospitality. So it's very unfortunate that our kind of more activist-minded government officials, low-level government officials, decided to articulate in this manner. Then I am also encouraged that the president has now removed them from government. मैं देख रहा था कि आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह साहब, वो मिले हैं आमिर मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। और लार्जली बात यही हुई है कि जी ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफगानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफगानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है। काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफगानिस्तान में, तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, 2.5-3 अरब तक पैसा अफगानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन कि इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया है और इस तरह की चीज़ें। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है।
और क्या चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक ज़ाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। और इस एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान इंडिया कहा करता था कि और प्रेशर डालता था अफ़गानिस्तान को कि आपकी जो सरज़मीन है वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि आपकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ कितने ख़राब हैं। मुझे ये भी पता चला है कि आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया की जो रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं MEA के, वो शायद ये भी बात कर रहे थे कि इंडिया वांटेड एन एक्सेस वाया चाबहार पोर्ट टू अफ़गानिस्तान। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की हुई है कि इंडिया को डायरेक्ट अफ़गानिस्तान तक एक्सेस ना देना। पाकिस्तान शुड हैव गिवन दैट एक्सेस टू इंडिया। उससे जारी बात है आपकी ही अफ़गानिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर लेवरेज इस्टेब्लिश होनी थी, लेकिन आपने इस को जो है वो ज़ाया कर दिया है। इस पाकिस्तान की जो एक एफ़र्ट अगर हम करते तो इससे कुछ फ़ायदा ही होता, नुकसान इसमें कोई नहीं था होना, लेकिन हमने उतना सिक्योरिटी करके उस सारे प्रोसेस को ही रोक दिया है। अब अगर देखा जाए कि ये जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है जी, ये गल्फ़ ऑफ ओमान में है, एक ओशियानिक पोर्ट है और ज़ाहिर बात है ईरान को बड़ा इसका एडवांटेज है कि उसकी एक एक्सेस है फॉर इंटरनेशनल वाटर्स तक। इंडिया के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है और सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो यहाँ से होगी और इंडिया की इससे ईरान में भी एक्सेस बढ़ती है। एक की गेटवे है टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उस हवाले से भी है। सो इंडिया का जो ट्रेड कॉरिडोर, एक तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ना, एक इंडिया रशिया ईरान यूरोप एंड सेंट्रल एशिया भी एक रूट्स इंडिया ने कुछ इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सो ये एंड देन आपको इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया फॉर सम टाइम हैव बीन वर्किंग कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम चाइना की जो प्रेजेंस है इन अरेबियन सी उसको भी हम कर सकें। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए ये चाबहार पोर्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है तो आप देखिए जो ग्वादर पोर्ट, अगर मैं आपको इस मैप में देख सकूँगी, ये जो स्टार लगा हुआ दैट इज़ अ चाबहार पोर्ट। सो दैट इज़ जस्ट फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द ग्वादर पोर्ट, जिस पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है काफ़ी ज़्यादा। सो इसमें आप ये देखें कि ग्वादर पोर्ट, चाबहार पोर्ट कितने करीब हैं और कई लोगों का कहना ये है जी कि ये हमारी जो ग्वादर पोर्ट है इसको या ग्वादर को या इस खित्ते को डिस्टेबलाइज किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसको बोलते हैं भाई। और बात यह है, कई सारे वीडियो में जिक्र किया था कि ये मालदीव ने जो ये किया है और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री को जो गाली दी है मालदीव के लोगों ने, तो देखो ये माफ़ कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, उसके लिए तो मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। वो आप दोस्तों हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से इतना सब कुछ थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ कि भाई माफ़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, प्रधानमंत्री को क्या क्या कहा वो आप सब लोगों ने वो वाले वीडियो में देखा है, तो थोड़े समय तक भुगतने दो। या तो फिर मेरे एक और रास्ता बचता है, वो यही है कि भाई वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना उनके, उसको घर भेज दो। उसकी सरकार को बोल दो कि भाई आप घर बैठो, ठीक है। पहले थी वो सरकार अच्छी थी, मतलब वो भारत से कनेक्ट थी। उसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप किसी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो कुछ आप एक हुद्देदार बन गए, दूसरे देश के प्रधानमंत्री को आप गाली देते हो, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मंत्रिमंडल भी वो 3-4 मंत्री ने भी बहुत खराब, वही तो आवाम तो है, वही तो आवाम है, और कौन होता है भाई। मालदीव में है कितने लोग, 3-4 लाख लोग है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, अभी उन्होंने मीडिया के सामने सॉरी कहा है, सब कुछ कहा है। अब रीजन तो पता है सबको कि भाई भारत
सबसे ज्यादा वहां पे विजिट करने वाला कंट्रीज था, क्योंकि हम जो छुट्टी मिलती है तो नजदीक के ही कंट्री में जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे हमने जो सोचा वो सारी फैसिलिटीज मिल जाए। ठीक है, तो वो हमारे लिए नजदीक में नजदीक मालदीव था। तो ये बहुत कुछ हुआ है। इतना बॉयकॉट करने से वहां की, ऐसा समझ लो कि रोजी रोटी लोगों की बंद हो चुकी है। जो चूल्हा जलता था वो जलना अब बंद हो चुका है, ऐसी हालत हो चुकी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बाकी तो देखो आपकी सोच है दोस्तों, बहुत कुछ कहा है उस समय, और वो हालांकि वो जो ट्वीट थे वो तुरंत डिलीट कर दिए गए, लेकिन कई सारे यूट्यूब वीडियो में वो ट्वीट आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो के अंदर। बहुत बैड वर्ड यूज किए, तो उस वर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो माफी नहीं देनी चाहिए, लेकिन हाँ वहाँ के आम जनता का इसमें कोई कसूर नहीं है, तो उस हिसाब से माफी देने में भी कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, या तो कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए आवाम की सोच है। तो बाकी ये मुइजू आने वाला था और क्या होने वाला था ये तो सबको पता ही था। और उन लोगों को पता ही था, मतलब जिससे हमारे घर का चूल्हा जलता हो, हमारा पेट पलता हो, और उसको ही हम गाली दे दे तो फिर प्रॉब्लम तो होने ही वाला। अब मुइजू साहब दोबारा आने वाले है नहीं, सरकार जाएगी फिर उसके मालदीव में दिखने वाला है नहीं, क्योंकि देश का जो प्रधान आता है वो प्रधान देशवासियों की पहले उसकी सोचता है, बट भाई साहब ने खुद की सोचा। जो भी है, वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।